नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का जो वीडियो होगा वो बेस्ड होगा अपना एक्सरसाइज 1.5 के ऊपर। एक्सरसाइज 1.5 किन टॉपिक पे ऊपर आधारित है उसके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। ये जो अपने पास एक्सरसाइज होगी, ये हमने बात की थी अंतर समुच्चय की। अंतर समुच्चय में मैंने आपको क्या बताया था, a माइनस बी क्या होता है। a माइनस बी एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें a के सारे एलिमेंट्स हमें लिखने होते हैं, लेकिन b के एलिमेंट्स क्या करने होते हैं, रिमूव करने होते हैं। इसी तरीके से मैंने एक और चीज आपको बताई थी, वो थी आपके पास पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या होता है? पूरक समुच्चय को अपन ने कहा था a डैश। a डैश क्या था? आप यूनिवर्सल सेट में से a के अगर सारे एलिमेंट्स को हटा देते हो और बाकी सारे एलिमेंट्स को एक समुच्चय के रूप में लिख देते हो तो अपन को क्या चीज प्राप्त होती है? हमें प्राप्त होती है पूरक समुच्चय। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट पर आधारित अपनी ये जो एक्सरसाइज है 1.5, इसके बारे में हम बात करते हैं, डिस्कशन शुरू करते हैं। मान लीजिए कि U एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसमें 1 से लेके 9 तक एलिमेंट्स दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक समुच्चय दे रखा है A जिसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4। एक और समुच्चय दे रखा है B जिसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 2 4 6 8। और C समुच्चय उसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 3 4 5 6। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न अपने सामने आता है, आपको क्या निकालना है? a डैश। a डैश क्या होगा? a का पूरक समुच्चय। तो a के पूरक समुच्चय को आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे u माइनस a। u माइनस a क्या होगा? u के वो सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं जिसमें से a के एलिमेंट्स को आपको क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। a के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4। तो आप क्या कर दोगे? u में से 1 2 3 4 को रिमूव कर दोगे। बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं वो है अपने पास 5 6 7 8 और 9। तो ये एलिमेंट क्या, ये जो सेट होगा, इन एलिमेंट से जो सेट बनेगा उसे हम कहेंगे a डैश, a का पूरक समुच्चय। इसी तरीके से जब b डैश निकालना होगा तो b डैश क्या होगा? u माइनस b। u में से आप क्या कर दोगे? b के सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर दोगे। b के एलिमेंट्स रखे हैं 2 4 6 और 8। तो आप इसमें लिख दोगे 1। 2 है, b मारा है तो 2 रिमूव कर दिया जाएगा। फिर लिख दोगे 3। 4 आ रहा है, 4 को रिमूव कर देंगे। फिर लिख देंगे 5। 6 आ रहा है, 6 को रिमूव कर देंगे। फिर लिख देंगे 7। 8 आ रहा है, 8 को रिमूव करने के बाद में लिख देंगे 9। तो 1 3 5 7 9 ये जो सेट होगा ये क्या बोला जाएगा? ये अपने पास b डैश बोला जाएगा। a यूनियन c, इसका अपन को क्या करना है? डैश करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? a यूनियन c करते हैं। a और c के जो एलिमेंट्स को एक साथ अगर लिख दिया जाए तो एक सेट बनेगा, उस सेट को हम कहेंगे a यूनियन c। तो a में एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 और 4। c के अंदर जो एलिमेंट्स दे रखे हैं 3 और 4 हम रिपीट नहीं करेंगे, लिख देंगे जो रेस्ट एलिमेंट्स बचते हैं 5 और 6। तो 1 2 3 4 5 6 ये क्या होंगे? a यूनियन c के एलिमेंट्स होंगे। अब हमें क्या करना है? इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मतलब आपको क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 को u में से रिमूव कर देना। u के एलिमेंट्स कौन कौन से दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 6। इन 6 एलिमेंट्स को रिमूव करने के बाद में आपके पास जो सेट बनता है, वो जो सेट होगा वो क्या होगा? a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट। और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? 7 8 और 9। आपने क्या किया? आपने u में से जो ये सेट था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, u में से आपने क्या कर दिए? इन सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर दिए। तो रेस्ट एलिमेंट्स बचे, उसका जो समुच्चय लिख दिया। तो वो समुच्चय क्या कहलाएगा? a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन c का डैश। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो है अपने पास फोर्थ। हमें क्या करना है? a यूनियन b, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला। तो a यूनियन b क्या होगा? ऐसा समुच्चय होगा जिसमें a और b के एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो वो जो सेट होगा अपने पास, a के जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1 2 3 और 4। b के एलिमेंट्स है, इसमें 2 और 4 को हम लिख चुके हैं। हम बाकी के जो रेस्ट एलिमेंट्स होंगे ये लिख देंगे। तो ये हमें कौन सा सेट फाइंड हो गया? ये हमें फाइंड हो गया a यूनियन b। अब हमें क्या करना है? इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। मतलब इन सारे एलिमेंट्स को आप क्या कर दोगे? यूनिवर्सल सेट में से रिमूव कर दोगे। 1 को रिमूव करना है, 2 को रिमूव करना है, 1 2 3 और 4 ये चारों एलिमेंट्स क्या कर दिए जाएंगे? रिमूव कर दिए जाएंगे। 6 और 8 इनको भी हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स बचे अपने पास? एक एलिमेंट है 5, एक एलिमेंट है 7 और 9। तो 5 7 और 9 ये तीनों एलिमेंट्स होंगे जो किस सेट से बिलोंग करेंगे? वो बिलोंग करेंगे a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। a डैश मतलब a का कॉम्प्लीमेंट, उसका फिर कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ये 2 बार डैश,
इस पर यूज किया गया है। ए डैश क्या होगा? ए डैश अपने पास एक सेट होगा जिसमें लिखा जाएगा 5, 6, 7, 8 और 9, और इसका भी बार में क्या कर दिया जाए, कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया जाए। तो यूनिवर्सल सेट में से आप इन सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देते हो, तो 5, 6, 7, 8 और 9 इनको रिमूव कर देंगे तो कौन कौन से एलिमेंट्स अपने पास बचते हैं? वो अपने पास आता है 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 ये लिख दिया जाएगा। ये सेट क्या है? ये अपने पास वापस ए सेट डिफाइंड हो रहा है, वापस हमें वो सेट मिल रहा है। तो ए डैश का जो डैश होगा वो वापस क्या आएगा? वही समुच्चय प्राप्त हो जाएगा, जो कि कॉम्प्लीमेंट की एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमें दे रखा है बी माइनस सी, उसका क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट। बी माइनस सी क्या होता है? बी और सी का अंतर समुच्चय। बी के वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन उसमें से बी के एलिमेंट्स में से सी के एलिमेंट्स को आपको क्या कर देना है? रिमूव कर देना। बी में अपने पास कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं? बी में एलिमेंट दे रखे हैं 2, 4, 6 और 8। इन 2, 4, 6, 8 में से आपको कौन से एलिमेंट्स रिमूव कर देना है? जो सी में भी एग्जिस्ट करते हो। तो सी में एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है 4, जो कि बी का भी एलिमेंट है, तो आप इस एलिमेंट को क्या कर दोगे? हटा दोगे। किसके लिए? बी माइनस सी निकालने के लिए। आपके पास सी में एक एलिमेंट दे रखा है 6, तो 6 को आप क्या कर दोगे? 6 को भी यहां से रिमूव कर दोगे। तो आपके पास जो जो एलिमेंट्स बचते हैं उन एलिमेंट्स को आप क्या लिख दोगे? बी माइनस सी में लिख दोगे। तो बी माइनस सी क्या होगा? बी के वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं आफ्टर रिमूविंग द एलिमेंट्स ऑफ सी। तो आपके पास जो सेट बनता है वो सेट हो जाएगा 2 और 8। इस 2 और 8 को आप क्या कर दोगे? यूनिवर्सल सेट में से अगर रिमूव कर देते हो तो आप क्या कर दोगे? बी माइनस सी का डैश निकालोगे। तो बी माइनस सी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से आप किन दोनों एलिमेंट्स को रिमूव कर दोगे? 2 को और 8 को रिमूव कर दोगे। तो आपके पास जो जो सेट बचते हैं, जो एलिमेंट्स बचते हैं इस सेट में, वो अपने पास होंगे 1, 2 को रिमूव कर दिया जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को रिमूव कर दिया जाएगा और 9। तो 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 9, ये 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 ये जो सेट होगा ये आपके पास आएगा बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसमें दे रखा है ए बी सी डी ई एफ और जी, और हमें क्या करना है? जो दिए गए जो समुच्चय है उनके पूरक समुच्चय ज्ञात करने हैं। मतलब आपको क्या करना है? ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u माइनस ए होगा। मतलब ए के एलिमेंट्स को आप क्या कर दोगे? u में से रिमूव कर दोगे। तो रिमूव क्या क्या करना है आपको? u में से आपको a, b और c रिमूव कर देना। तो आप a रिमूव कर दोगे, b रिमूव कर दोगे, c रिमूव कर दोगे, तो बाकी जो एलिमेंट्स आपके बचते हैं उनको लिख देंगे d, e, f, g और h। ये जो समुच्चय होगा ये क्या कहलाएगा? a का पूरक समुच्चय कहलाएगा। इसी तरीके से अगर आपको b डैश निकालना तो b डैश क्या हो जाएगा? u माइनस b हो जाएगा। मतलब u में से आप b के एलिमेंट्स को क्या कर दोगे? रिमूव कर दोगे। बी के एलिमेंट्स कौन कौन से दे रखे हैं? डी, ई, एफ और जी। तो आपके पास ये जो डी, ई, एफ और जी इन सबको रिमूव कर दिया जाता है, तो आपके पास एलिमेंट्स कौन कौन से बचते हैं? आपके पास बचता है ए, बी और सी, और साथ में आप लिख दोगे एच। तो आपने यू में से किन को रिमूव किया है? डी को, ई को, एफ को और जी को। डी, ई, एफ और जी इनको रिमूव करने के बाद में जो यू के एलिमेंट्स हैं उनको हम लिख देंगे, तो हमें क्या होगा? बी का पूरक समुच्चय प्राप्त होगा। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, हमें निकालना है सी डैश। तो सी डैश में आप क्या करोगे? यू में से ए, सी, ई और जी को रिमूव कर दोगे। तो यू के जो एलिमेंट्स अपने पास दे रखे थे उसमें से कौन कौन से एलिमेंट्स को रिमूव करना है? आपको रिमूव करना है ए को, आपको रिमूव करना है सी को। तो ए रिमूव हो जाएगा, सी रिमूव हो जाएगा, ई रिमूव हो जाएगा और जी भी रिमूव हो जाएगा। तो बाकी जो जो एलिमेंट्स आपके बचते हैं आप उसको किस में लिख दोगे? सी डैश में लिख दोगे। तो सी डैश क्या होगा? सी डैश होगा यू माइनस सी, और यू माइनस सी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? आपके पास आएगा बी, आपके पास आएगा डी, एफ और एच। ये चारों एलिमेंट्स होंगे वो किससे बिलोंग करेंगे? सी के पूरक समुच्चय से, सी डैश से बिलोंग करेंगे। लास्ट जो क्वेश्चन रखा वो आपको निकालना है डी डैश। डी डैश क्या होगा? डी डैश होगा यू माइनस डी। मतलब यू में से आप किन एलिमेंट्स को रिमूव कर दोगे? एफ, जी, एच और ए को। तो आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स रिमूव करना है? यू में से आप रिमूव करोगे एफ को, तो एफ रिमूव हो जाएगा, जी रिमूव हो जाएगा, एच रिमूव हो जाएगा और ए रिमूव हो जाएगा। तो बाकी जो जो एलिमेंट्स बचे हैं वो क्या किस में बिलोंग करेंगे? वो बिलोंग करेंगे टू द सेट डी डैश, मतलब डी का पूरक समुच्चय। तो डी के पूरक समुच्चय में अपने पास कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? बी होगा, सी होगा, डी होगा और ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए। मतलब हमें क्या करना है? जो प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है 1, 2, 3, 4
टिल इंफिनिटी तक। इसे हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट कंसीडर करना है, यू कंसीडर करना है। निम्न समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात करो। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, एक्स एक्स एक प्राकृत सम संख्या है, तो इसका पूरक क्या होगा, इसका पूरक हो जाएगा क्या कि x एक प्राकृत विषम संख्या है। क्योंकि आप क्या करोगे, प्राकृत संख्याओं में से जितनी भी जो सम संख्या है उनको रिमूव कर दोगे तो आपके पास कौन सी संख्याएं बचेंगी, आपके पास संख्याएं बचेंगी विषम संख्याएं। तो आप इसका जो पूरक समुच्चय निकालोगे, जो अगर मैं इस समुच्चय को a कहूं तो a का जो डैश होगा a डैश क्या होगा, a डैश एक समुच्चय होगा x सच दैट x क्या होगा, x नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, लेकिन x क्या होगा, x एक विषम संख्या है। x क्या हो जाएगा, एक विषम संख्या, क्योंकि जितनी भी जो सम संख्याएं होंगी उनको अगर u में से रिमूव कर दिया जाएगा, नेचुरल नंबर्स के सेट में से रिमूव कर दिया जाएगा, तो अपने पास जो शेष संख्याएं बचेंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, विषम प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, x एक विषम प्राकृत संख्या है। सिमिलरली आप क्या करोगे, नेचुरल नंबर्स में से इनको रिमूव कर दोगे विषम संख्याओं को, तो आपके पास कौन सी संख्याएं बचेंगी, सम संख्याएं बचेंगी। तो आपके पास इसका जो डैश होगा b डैश वो क्या आ जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x एक सम संख्या है। ये क्या हो जाएगी, एक सम संख्या अपने पास हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि x संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो इसका डैश क्या होगा, इसका पूरक समुच्चय क्या होगा, इसका पूरक समुच्चय होगा x संख्या 3 का धन गुणज नहीं है। बस आपको क्या लिखना है, x 3 का धन गुणज नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, x एक अभाज्य संख्या है, तो इसका पूरक समुच्चय क्या होगा, x अभाज्य संख्या नहीं है। फिफ्थ जो क्वेश्चन हो जाएगा वो जाएगा x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, तो इसका पूरक समुच्चय क्या होगा, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, सिक्स्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है, x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका जो पूरक समुच्चय क्या होगा, एक ऐसा समुच्चय जिसमें पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होती है, 1 दे रखा है, 4 दे रखा है, 9 दे रखा है, तो इस तरह से जो संख्याएं होंगी इन्हें हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो इसका पूरक समुच्चय में क्या करेंगे, हम इन संख्याओं को सम्मिलित नहीं करेंगे और बाकी सारी जो नेचुरल नंबर्स हो जाएंगी वो इस समुच्चय के सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, x एक पूर्ण घन संख्या है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऐसी संख्या जो पूर्ण घन संख्या नहीं हो। पूर्ण घन संख्या कौन कौन सी होती है, एक आपके पास 8, क्योंकि 2 का क्यूब हो गया 8, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो इस तरह की जो संख्याएं होंगी ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्ण घन संख्याएं कहलाएंगी। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें ये संख्याएं नहीं होंगी, बाकी जितने भी जो अपने पास नेचुरल नंबर्स है उनको आपको क्या करना है, सम्मिलित कर देना है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है x प्लस 5 इक्वल्स टू 8। देखो x प्लस 5 इक्वल्स टू 8 दे रखा है, इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 उस साइड जाएगा, 8 माइनस 5 ये कितना हो गया, 3। मतलब इसमें एक ही अवयव होगा। इस समुच्चय में, इस समुच्चय को किस तरह से लिखोगे आप, इस तरह से लिखोगे। तो आप क्या करोगे, इसका जो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा वो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप नेचुरल नंबर्स में से आप क्या करोगे, इस 3 को माइनस कर दोगे, तो आपके पास जितने भी जो रेस्ट नेचुरल नंबर्स बचती हैं, आपके पास बचेगा 1 2 3 को हटा देंगे, बचेगा 4 और टिल इन्फिनिटी तक। तो ये सारी जो नंबर्स हो जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, इस समुच्चय से बिलोंग करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 9th, वो दे रखा है 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9। ये 5 इस साइड मूव करेंगे तो 2x प्लस 5 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 5 कर देंगे। 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 4। इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 4/2। सॉल्व करने पर कितना आएगा, 2। मतलब आप नेचुरल नंबर्स में से क्या कर दोगे, 2 को रिमूव कर दोगे, बाकी सारी नेचुरल नंबर्स को लिख दोगे, तो आपके पास इस समुच्चय का पूरक समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। 10th क्वेश्चन दे रखा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का क्या मतलब है। अगर 7 यहां पे दे रखा है, इक्वल टू दे रखा है, इसका मतलब है आपको 7 को इंक्लूड करना और बाकी वो सारी प्राकृत संख्याएं जो 7 से बड़ी हैं। इसमें कौन कौन सी संख्या आएंगी, 8 9 10 और इस तरह से अपने पास प्राकृत संख्या आएंगी जो सारी की सारी 7 से बड़ी होंगी। 7 को भी आपको इंक्लूड करना। तो इसका पूरक समुच्चय क्या होगा, इसका पूरक समुच्चय वो सारी प्राकृत संख्याएं होंगी जो क्या हो, 7 से छोटी हो। तो 7 से छोटी संख्या कौन कौन सी है, 6 5 4 3 2 और 1। ये जितनी भी जो संख्याएं होंगी ये क्या कहलाएंगी, इनके पूरक समुच्चय को बनाएंगे। तो ये जो इसका जो पूरक समुच्चय होगा, इसका पूरक समुच्चय क्या होगा, उसमें होगा 1 2 3 4 5 और 6। 7 इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि 7 को भी हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर्स में से रिमूव करना है।
11th क्वेश्चन दे रखा है x नेचुरल नंबर्स दे रखी है, x बिलोंग्स टू n, और साथ में दे रखा है एक इनइक्वालिटी, एक असमीका 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास आएगा 2x ग्रेटर देन, ये 1 उस साइड जाएगा, ये आ जाएगा 9। इसका मतलब क्या होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो x ग्रेटर देन 9/2। x ग्रेटर देन 9/2 मतलब 9/2 को सॉल्व कर दो तो कितना आता है आपके पास आएगा 4.5। तो 4.5 से जितनी भी बड़ी नेचुरल नंबर्स होंगी, प्राकृत संख्या होंगी, वो क्या होंगी, इस समुच्चय के सदस्य होंगी। अगर आप इनको लिखना चाहोगे तो किस तरीके से ये संख्याएं आएंगी, वो सारी प्राकृत संख्याएं जो 4.5 से बड़ी होंगी, देखो 4.5 कहां, यहां कहीं पे होगा, यहां पे होगा 4, ये होगा 5, फिर 6, ये 7, फिर ये 8, और इस तरह से अपने पास प्राकृत संख्याएं चलती रहेंगी। आपको क्या कह रखा है, आपको कह रखा है x मेंबर ऑफ n, नेचुरल नंबर्स का सदस्य है, और x साथ में क्या दे रखा है 4.5 से बड़ा है। तो 4.5 से बड़ी प्राकृत संख्या कौन कौन सी है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और वो सारी नंबर्स। तो आप क्या करोगे, इसके कॉम्प्लीमेंट में से क्या करोगे, इन सारी संख्याओं को क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, किस में से, नेचुरल नंबर्स के सेट में से। तो आप नेचुरल नंबर्स में से किन को माइनस करोगे, 5, 6, 7, 8, और इस तरह से। तो कौन कौन सी अपने पास संख्याएं हमें प्राप्त होगी इस समुच्चय में, इस समुच्चय में जो संख्याएं प्राप्त होंगी 1, 2, 3 और 4। तो ये 1, 2, 3, 4 क्या कहलाएगा, इस समुच्चय का पूरक समुच्चय कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, वो दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, जिसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दूसरा सेट दे रखा है ए, जिसमें 4 एलिमेंट्स दे रखा है 2, 4, 6, 8, बी दे रखा है 2, 3, 5, 7, और हमें सत्यापित करना है कुछ एक नियमों को। ये नियम क्या दे रखा है, ए यूनियन बी, जिसका आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट, जो किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ये जो सिंबल है यूनियन का, ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये कन्वर्ट हो गया इंटरसेक्शन में। ये दोनों ही नियम दिए थे डी मॉर्गन ने, तो इसलिए इन्हें कहते हैं डी मॉर्गन्स रूल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन को करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या उठाओगे, आप उठाओगे एलएचएस। एलएचएस में क्या दे रखा है आपको, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आपको एक समुच्चय लिखना है, इस समुच्चय में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में दे रखे हैं। ए और बी को अगर हम एलिमेंट्स को मिला दे तो एक सेट बनेगा, जो सेट क्या कहलाएगा, उसे हम कहेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा 2, 4, 6 और 8। और बी के एलिमेंट्स भी अगर हम कंबाइन कर दे तो बी के एलिमेंट्स कंबाइन करने पर अपने पास 2 आ गया, हम लिखेंगे 3, 5 और 7। अगर मैं इन एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली अरेंज करता हूं, क्योंकि रोस्टर मेथड में हम अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का, वो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है सेट के ऊपर, तो मैं इसको लिख दूंगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये जो सारे एलिमेंट्स होंगे ये किससे बिलोंग करेंगे, ये बिलोंग करेंगे अपने पास ए यूनियन बी से। अगर मैं इस सेट का क्या कर दूं, कॉम्प्लीमेंट कर दूं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा कि आप यू में से इन सारे एलिमेंट्स को क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। तो यू में अपने पास सब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये सब रिमूव हो जाते हैं। तो अपने पास कौन कौन से एलिमेंट्स बचते हैं, एक एलिमेंट बचता है 1 और दूसरा एलिमेंट बचता है 9। तो 1 और 9 क्या होगा, 1 और 9 हमें एलएचएस फाइंड हो जाएगा, जो क्या दे रखा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसी फर्स्ट का अगर हम आरएचएस चूज करते हैं तो आरएचएस हमें क्या दे रखा है बेटा, आरएचएस दे रखा है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप ए के एलिमेंट्स को क्या कर दोगे, यू में से रिमूव कर दोगे। तो यू में से क्या क्या रिमूव करना आपको, 2, 4, 6 और 8। तो आप ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या लिखेंगे, देखो मैं लिख रहा हूं 2, 4, 6 और 8, आप इसका क्या कर दोगे, कॉम्प्लीमेंट कर दोगे। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है इंटरसेक्शन। फिर दे रखा है आपको बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी में क्या दे रखा है, 2, 3, 5 और 7, इसका मैं क्या कर दूंगा, कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो 2, 4, 6, 8 कॉम्प्लीमेंट करने के बाद में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स बचते हैं, आपके पास एलिमेंट बचता है 1, 2 है रिमूव कर दिया जाएगा, 3 रिमूव कर देंगे, 2 रिमूव कर देंगे, आपके पास एलिमेंट बचेगा 3, 4 रिमूव कर देंगे, आपके पास एलिमेंट बचेगा 5, 6 रिमूव कर देंगे, आपके पास एलिमेंट बचेगा 7, 8 रिमूव कर देंगे, आपके पास एलिमेंट बचेगा 9। तो 1, 3, 5, 7, 9 ये आपके पास क्या होंगे, ये इसका डैश हमें फाइंड हो गया। इंटरसेक्शन 2, 3, 5, 7, आप यू में से इन एलिमेंट्स को रिमूव करते हो तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास एलिमेंट बचेगा 1, आपके पास एलिमेंट बचेगा 4, 5 रिमूव हो जाएगा, आपके पास एलिमेंट बचेगा 6, 7 रिमूव हो जाएगा, आपके पास एलिमेंट बचेगा 8 और
9। अब इन दोनों समुच्चयों में अपने पास कॉमन एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं, वही क्या होगा, इन दोनों का सर्वनिष्ठ होगा। तो सर्वनिष्ठ में क्या चीज फाइंड हो रही है, देखो एक एलिमेंट दे रखा है 1 इसमें भी दे रखा है, 3 इसमें है, 3 इसमें कहीं नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, और दूसरा एलिमेंट बचता है वो है अपने पास 9। तो 1 और जो 9 होगा ये क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आ जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि एलएचएस में क्या फाइंड हुआ, हमें एलएचएस में एक समुच्चय प्राप्त हुआ जिसमें एलिमेंट्स दे रखे 1 और 9, और आरएचएस है उसमें क्या प्राप्त हुआ, उसमें एलिमेंट्स दे रखे 1 और 9। तो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, तो हम क्या कहेंगे, ये जो नियम है ये सत्यापित होता है। हम यहां पे लास्ट में लिख देंगे एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, और ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो फर्स्ट नियम है वो अपन क्या कर चुके हैं, इसको देख चुके हैं। सेकंड रूल के लिए मैं इस चीज को रिमूव करूंगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी का जो सेकंड पार्ट हमें दे रखा है, सेकंड पार्ट में हमें मॉर्गन रूल का जो सेकंड नियम है वो सत्यापित करना है। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में मैं एलएचएस उठाता हूं। एलएचएस मुझे क्या दे रखा है, एलएचएस दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, मतलब ए और बी में कौन कौन से जो कॉमन एलिमेंट्स है मैं उसका एक समुच्चय बनाता हूं। ए में अपने पास एलिमेंट दे रखा है 2 4 6 और 8, इसमें दे रखा है 2 3 5 और 7। तो एक एलिमेंट जो 2 दे रखा है वो ए और बी में क्या है, उभयनिष्ठ दे रखा है। तो यहां पे मुझे क्या चीज फाइंड हो जाएगी, एक ही एलिमेंट प्राप्त होगा वो होगा 2, और इसका क्या मुझे करना है, कॉम्प्लीमेंट करना, मतलब यू में से मुझे क्या कर देना है, 2 को रिमूव कर देना। तो अपने पास कौन सा सेट बनता है, एक सेट बनता है 1 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये एक समुच्चय प्राप्त होगा जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को। आरएचएस, आरएचएस क्या दे रखा है, आरएचएस में मुझे दे रखा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो मैं यूनियन में से क्या कर दूंगा, मैं यू में से 2 4 6 8 को रिमूव कर दूंगा। तो 2 4 6 8 को रिमूव करूंगा तो मैं लिखूंगा 2 4 6 और 8, और इसका क्या कर रहा हूं, डैश कर रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं। उसके बाद दे रखा है हमें यूनियन का सिंबल, और साथ में दे रखा है बी का डैश। बी समुच्चय में कौन कौन से एलिमेंट्स दे रखे हैं, 2 3 5 और 7, इसका मैं क्या कर दूंगा, कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो 2 4 6 8 को अगर मैं रिमूव कर देता हूं तो मेरे पास कौन कौन सा एलिमेंट बचता है, अपने पास एलिमेंट बचता है 1 3 5 7 और 9। यूनियन यहां पे मुझे क्या करना है, 2 3 5 7, 2 3 5 7 में क्या कर दूंगा, इसमें से रिमूव कर दूंगा तो मेरे पास एलिमेंट्स बचते हैं 1 2 नहीं है, 3 हटा देंगे, फिर देगा 4 5 हटा देंगे, 6 7 हटा देंगे, 8 और 9। तो 1 4 6 8 और 9 ये अपने पास एक सेट फाइंड हो जाएगा जब हम इस सेट का क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों का अगर मैं यूनियन बनाता हूं तो यूनियन में मैं कौन कौन से एलिमेंट्स को लिखूंगा, ये सारे एलिमेंट्स और ये सारे एलिमेंट्स, इनको मिला के अगर एक समुच्चय बना दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, इन दोनों का यूनियन कहलाएगा। तो मैं लिख दूंगा 1 3 5 और 7, इन सबको मैं लिख देता हूं। उसके बाद मैं एलिमेंट्स को विदाउट रिपीटिंग लिखता हूं। 1 लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे, 4 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, इसके बाद 8 लिख देंगे, और 9 भी हम लिख चुके हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा 6 के बाद में 8, 9 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अगर मैं इसको सिस्टमेटिकली क्या करूं, अरेंज कर दूं, तो मेरे पास क्या कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 4 है, 4 को लिख दिया, 5 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, और 8 लिख दिया, और 9 लिख दिया। तो ये सारे एलिमेंट्स देखो, 1 इसमें भी दे रखा है, इसमें दे रखा है, 3 इसमें, इसमें 4 इसमें 5 6 7 8 और 9, 5 6 7 8 और 9 दोनों ही अपने पास समुच्चय होंगे, वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एलएचएस और आरएचएस क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में एलएचएस और आरएचएस लेके इन दोनों नियमों को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ये दोनों ही नियम होंगे, ये क्या कहलाएंगे, इन्हें हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला प्रश्न रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। हमें क्या करना है, वेन डायग्राम है वो प्लॉट करना है दोनों के लिए। ए यूनियन बी का डैश करना है। मैंने वेन डायग्राम में आपको समझाया था कि एक रेक्टेंगल या एक आयत हम लिखते हैं जिसको यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंदर दो समुच्चय लिखते हैं, एक समुच्चय दे रखा है ए और एक समुच्चय दे रखा है बी। अगर मैं इसे कहूं ए और इसे कहूं बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा जो
ए और बी दोनों के मध्य स्थित एलिमेंट्स होते हैं, उसे हम, अगर मैं ये शेडेड पार्ट करूं तो ये पूरा जो शेडेड पार्ट होगा ये क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा ए यूनियन बी। मुझे क्या निकालना है, मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर मैं ए और बी के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी यू के सारे एलिमेंट्स लिखूं तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, जो भी ये येलो शेडेड होगा एरिया, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स क्या बोले जाएंगे, इन एलिमेंट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए यूनियन बी का जो डैश होगा वो क्या होगा, जो ये ए और बी के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी जो यू के एलिमेंट्स होते हैं, जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, ए यूनियन बी का डैश कहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसे हम देखो ए डैश को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ए दे रखा है, ये यू है और ये दे रखा है बी, तो ए डैश, ए को छोड़कर जितने भी जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो होगा ये पार्ट, जिसमें हम इस पार्ट को भी इंक्लूड करेंगे, ये जो एरिया होगा ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ए डैश को रिप्रेजेंट करेगा। हमें दे रखा है बी डैश, बी डैश क्या होगा, ये यू दे रखा है, ये ए है और ये बी है, ये कोई समुच्चय ए, ये समुच्चय बी, तो बी को छोड़कर जितने भी जो एलिमेंट्स होंगे ये रिप्रेजेंट करेगा बी डैश को। अगर हमें देखना है ए डैश और बी डैश का जो कॉमन पार्ट क्या है, इन दोनों में क्या चीज कॉमन दे रखी है, तो वो जो होगा वो हो जाएगा, देखो ये एक समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, तो ए डैश और बी डैश का जो इंटरसेक्शन होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो वो पार्ट क्या होगा, वो पार्ट होगा ये कि जो आपके पास कॉमन दे रखा है, जो इस और इस सेट में कॉमन पार्ट दे रखा है, वो होगा ये जो बाहर वाला पार्ट है, जो इन ए और बी समुच्चय के जो ये बाहर वाला पार्ट होगा, इसे हम क्या कहेंगे, इस चीज को हम कहेंगे, ये यू हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये जो बाहर वाला शेडेड पार्ट होगा ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को। मतलब ए का पूरक समुच्चय और बी का पूरक समुच्चय और उन दोनों का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा, जो इंटरसेक्शन होगा, उसे रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो देखिए, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश। मतलब आपको क्या करना है, ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन करना है और उसके बाद उसका क्या कर देना है, पूरक समुच्चय निकाल देना है। तो इसके लिए मैं आपके लिए बोर्ड करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट जो ये दे रखा है अपने पास ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ये अगर एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ये एक समुच्चय दे रखा है ए, ये समुच्चय दे रखा है बी, तो ये बीच वाला जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या होगा, जो ये शेडेड पार्ट है व्हाइट वाला, इसको छोड़ के बाकी जितना भी जो पार्ट होगा वो क्या बोला जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश कहा जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में आप क्या करोगे, ये आपके पास अगर ए समुच्चय दे रखा है, ये बी समुच्चय दे रखा है, तो ये आप इस बीच वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारा जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, इस पार्ट को कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। आप क्या करोगे, इस पार्ट को छोड़ दोगे, बाकी सारा पार्ट जो होगा, ये जो ये पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट जो दे रखा है वो देखो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए और बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, सेम बात अपन करते हैं। अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो ए को छोड़कर बाकी जो सारा जो पार्ट होगा वो कहलाएगा ए का पूरक समुच्चय। तो ए का जो पूरक समुच्चय होगा वो क्या होगा, वो इसे हम कहेंगे ए का पूरक समुच्चय। ये हो गया अपने पास ए का कॉम्प्लीमेंट।
जो बी का कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, बी को छोड़ के जो बाकी पूरा जो पार्ट है, ये सेट दे रखा है बी, तो बी को छोड़ के बाकी जितना भी जो पार्ट होगा वो कहलाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इन दोनों का अगर यूनियन कर दिया जाए तो यूनियन करेंगे तो अपने को क्या चीज फाइंड हो जाएगी, हमें सेम यही चीज फाइंड हो जाएगी, क्या कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, ये बीच वाला जो पार्ट होगा इसको छोड़ के जितना भी जो एरिया होगा, जितना भी जो यू के अंदर जो पार्ट आ रहा है शेडेड पार्ट, वो क्या बोला जाएगा, इसे हम कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है किसके, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के। यही जो दोनों रूल है ये क्या कहलाते हैं, डी मॉर्गन्स रूल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है, यदि ए उन सभी समुच्चयों का, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए डैश क्या होगा। ए डैश मतलब हमें एक समुच्चय ए दे रखा है, ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। मतलब एक कोण क्या होगा, 60 डिग्री से भिन्न होगा, मतलब 60 डिग्री नहीं होगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कि उनमें 60 से भिन्न ना हो, कम से कम एक कोण हो वो क्या हो, 60 से भिन्न ना हो। तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश अपने पास जितने भी जो कोण जितने भी जो त्रिभुज होंगे जिनमें ये 60 डिग्री एंगल्स दे रखे हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो जो समबाहु त्रिभुजों का जो समुच्चय होगा वो क्या कहलाएगा, अपने पास ए डैश कहलाएगा। तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने पास 7th, निम्नलिखित कथनों को सत्य बताने के लिए रिक्त स्थान भरिए। आपको दे रखा है ए यूनियन ए डैश, अगर ए और ए डैश को आप मिला देते हो, देखो आपके पास एक समुच्चय था यू, जिसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ए इसके बीच में था, आप ये ए कहते हो, ए डैश क्या कहते हो, जो बाहर का पार्ट है, ये पूरा पार्ट है, ये क्या है, ए है। आपके पास ए डैश क्या है, ये ए दे रखा है, तो ये जो बाहर वाला जो पार्ट है ये है अपने पास ए डैश, ये यू दे रखा, तो ये हो गया अपने पास ए डैश। तो ए और ए डैश को अगर कंबाइन कर दोगे तो वापस आपके पास क्या चीज फाइंड हो जाएगी, आपको मिल जाएगा यूनिवर्सल सेट यू। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है, वो दे रखा है फाई डैश। फाई डैश क्या होता है, देखो फाई डैश का मतलब होता है आप यू में से क्या कर रहे हो, फाई को माइनस कर रहे हो, मतलब हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन अगर आप ए करते हो, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ऑफ ए, तो आपके पास समुच्चय प्राप्त होगा ए। अगर आप ए इंटरसेक्शन ए डैश करते हो, ए समुच्चय दे रखा है और ए डैश दे रखा है, तो ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि जो एलिमेंट्स अंदर दे रखे हैं और जो एलिमेंट्स बाहर दे रखे हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा फाई, एक नल सेट। यू डैश क्या होता है, यू के एलिमेंट्स में से सारे यू के एलिमेंट्स को हटा दोगे तो आपके पास बचेगा फाई, और फाई इंटरसेक्शन ए वो क्या होगा, वो भी होगा एक नल सेट। मतलब आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास एक भी जो एलिमेंट सेट में फाइंड नहीं हो रहा, क्योंकि फाई का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब होता है एक नल सेट। इंटरसेक्शन करोगे आप ए में कुछ भी एलिमेंट्स लेते हो 1 और 2, तो आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा एक नल सेट। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ।